हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। चैप्टर के स्टार्ट में हम एक पर्सन को देखते हैं जिसकी बॉडी पर भी बालों वाले एक रॉयल सील थी। वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोल रहा था, फिर ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने होली चाइल्ड को अपना किंग बना लिया। अगर किंग चूज करना ही था तो वो हमें कैसे इग्नोर कर सकते हैं जिन्हें के पहले किंग बनने के लिए चूज किया गया था। होलिसन कहाँ है? उसे अभी बाहर निकालो, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। इस पर चर्च के पर्सन जल्दी से उसे पकड़ के काबू करने का ट्राई करते हैं। होलिसन की हालत ठीक नहीं है और अभी वो किसी से भी नहीं मिल सकते क्योंकि वो रेस्ट कर रहे हैं। जिस पर वो पर्सन गुस्से से बोलता है इस मैटर को वो अकेला ही डिसाइड नहीं कर सकता। ये बोलकर वो उन दोनों पर्सन को किक करके फेंक देता है और अब खुद से होली चाइल्ड को ढूंढने लगा था। थोड़ी ही देर में जिस रूम में होली चाइल्ड था वो उस डोर को जोर से किक करके रूम के अंदर आ जाता है। हम देखते हैं कि होली चाइल्ड इस टाइम आइस बंद किए पैर पर लेटा हुआ था। जैसे ही वो डोर ओपन होने की वॉइस सुनता है तो वो अपनी आइज ओपन करके बोलता है, लॉर्ड जोसेफ प्लीज मुझे माफ करना, मैं अभी ठीक फील नहीं कर रहा और इसी वजह से मैं बाहर आपको रिसीव करने भी नहीं आ पाया। जिस पर वो पर्सन तो जल्दी से आगे बढ़कर बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम खुद से ही बेड पर से नहीं उठ सकते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये बोलते हुए वो होली चाइल्ड को शर्ट से पकड़कर खींचते हुए खड़ा कर देता है और फिर साथ ही उसके आर्म को फोल्ड करते हुए बेड पर पिन करके बोलता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि अचानक से रॉयल सील यहाँ पर कैसे अपेयर हो गई। जरा मुझे भी तो दिखाओ तुम्हारी रॉयल सील रियल है या फेक। और साथ ही उसकी शर्ट सर पर करते हुए रॉयल सील चेक करने लगता है, जिसके ऐसा करने पर होली चाइल्ड तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि उस पर्सन के ऐसा करने की वजह से उसे काफी ज्यादा हर्ट हो रहा है। वो पर्सन उस सील के बिल्कुल क्लोज जाकर गौर से देखते हुए उसे चेक करने लगता है कि इसका कलर तो आहिस्ता आहिस्ता फेंट हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो ये सील बिल्कुल भी रियल नहीं है। और साथ ही उसके बालों को खींचते हुए बोलता है, क्या ये सील तुमने खुद बनाई है? अगर नहीं तो मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि मैं फोर्सफुली तुमसे ये कन्फेस तो करवा ही लूंगा। जिस पर वो बोलता है, तुम चर्च के होली सन को ऐसे हार्म पहुंचाने का बोल रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? फिर वो लॉर्ड होली सन के फेस को पकड़कर बोलता है, फिक्र मत करो, मेरे लोगों ने बाहर सभी को रोक रखा है, चाहे यहाँ पर जो भी हो जाए कोई भी अंदर नहीं आ सकता। सुनकर होली चाइल्ड घबराने का नाटक करता है जैसे कि ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा डर चुका हो। फिर अचानक से ही जोर जोर से हंसने लगा था। जिस पर लॉर्ड थोड़ा कंफ्यूज होता हुआ पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? इस पर होली चाइल्ड क्रीपी से स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखकर बोलता है, कोई भी यहाँ अंदर नहीं आ सकता, तुम्हारे ऐसा करने से तो मेरा काम और भी आसान हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी ग्रो को देखते हैं जो कि अभी भी विंडो पर बैठा वेरिक और एलेंस पर नजर रखे हुए था। एलेंस वेरिक को टैटू कर रहा था। जिस पर वेरिक ब्लिश करते हुए उससे पूछता है, क्या तुम्हें याद है कि एक दफा पास में तुमने मुझसे बोला था जब तक हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते रहेंगे हमारे लिए चीजें कभी भी मुश्किल नहीं होंगी और हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जिस पर एलिस रिप्लाई करता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये बोलते हुए वो उसी नीडल से अपनी फिंगर में छुपाकर ब्लड निकालता है। जब तक हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते रहेंगे हम किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब जिस चीज को मैं पैशनेटली सोल्व करना चाहता हूँ वो हो तुम। ये बोलते हुए वो अपने ब्लड वाली फिंगर को वेरी के टैटू पर लगा देता है, जिसके ऐसा करने की वजह से वो टैटू एक्टिवेट हो जाता है। और साथ ही वेरी को काफी ज्यादा हॉट फील होने लगा था। ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जल रहा हो। मास्टर, वैसे आपने मुझे टैटू क्यों किया है? इस पर एलेंस उसे थोड़ा दूर हटते हुए बोलता है, ये बॉडी अब जब भी मेरे क्लोज आएगी तो हर दफा इसे ऐसा फील होगा कि जैसे ये जल रही हो और ये पेन इतना ज्यादा होगा कि तुम इसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे, जिस वजह से अब तुम कभी भी मेरे क्लोज नहीं आ पाओगे। एलेंस की ये बात सुनकर वेरिक तो काफी ज्यादा घबराते हुए बुरी तरह से रोने लगा था। नहीं मास्टर, प्लीज ऐसा मत करो, मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था, प्लीज एक बार फिर से बिल्कुल पहले की तरह मेरा बिलीव करो, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। इस पर एलेंस वेरी के क्लोज आते हुए उसके फेस को पकड़कर अपने सामने करते हुए सीरियसली बोलता है, मैंने तुमसे बोला था अगर कभी भी ऐसा दिन आया तो मैं दोबारा से बिल्कुल भी तुम पर बिलीव नहीं करूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, क्या तुम्हें याद है?
इस पर वेरिक तो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता, वो बस चुपचाप वहाँ बैठ गया था और साथ ही वो काफी ज्यादा सैड फील करने लगता है। बोलने के बाद एलेंस वेरिक को वैसे ही बंधा हुआ छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि क्रू अभी भी वहाँ बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था। एलेंस के जाने के बाद वो वहाँ से उड़ के होली चाइल्ड के पास वापस आ गया था और सारी बात उसे बता देता है। होली चाइल्ड इस टाइम बैठा कुछ खा रहा था। वो उसे बोलता है, ओह तो ऐसी बात है, आखिरकार हम दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट तो नहीं हो सकते। होली चाइल्ड लॉर्ड जोसेफ की तरफ देखते हुए बोलता है, एक अच्छी सी न्यूज़ के बाद ये मील तो अब पहले से और भी ज्यादा बेटर लगने लगा है। लेकिन लॉर्ड जोसेफ तो रिप्लाई ही नहीं देता क्योंकि इस टाइम वो जिंदा ही नहीं था। होली चाइल्ड ने उसे मारकर उसकी बॉडी पर मुझे रॉयल सील को निकाल लिया था, जिस पर शैडो होली चाइल्ड के पास आते हुए बोलता है, तुम खा क्यों नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। पर होली चाइल्ड अपने प्लेट में मौजूद मीट के उस टुकड़े को कट करता है। हम देखते हैं वो मीट कुछ और नहीं बल्कि वही सील वाला पीस था जो कि उसने लॉर्ड एलेंस की बॉडी से निकाला है। होली चाइल्ड तो उसे खाते हुए बोलता है, एक्चुअली इस मील को निकलना थोड़ा हार्ड है, मुझे खाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। फिर शैडो बोलती है, दूसरों के मुकाबले में इस पर्सन की सील की पावर इतनी ज्यादा नहीं थी, इसी वजह से हमें कुछ और सील भी खानी होंगी। और फिर होली चाइल्ड ने आने वाले कुछ दिनों में उन सभी को मिलने का इनविटेशन भेजा जिन जिनकी बॉडी पर रॉयल सील थी। फाइनली जब सभी चर्च में इकट्ठे हो गए तो होली चाइल्ड उनके सामने खड़े होते हुए बोलता है, श्योर आप सभी ने ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि पिछला किंग डिमन गॉड का बिलीवर था, यानी कि वो डिमन गॉड को फॉलो करता था, जिसकी वजह से अब चर्च उसे किंग के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिसे सुनकर वहाँ बैठे लोग हैरान होते हुए बातें करने लगते हैं कि क्या वो एक डिमन गॉड का बिलीवर था। इसका मतलब तो ये हुआ कि बेसिकली वो डिमन गॉड को इस पूरी दुनिया पर कब्जा करने में हेल्प करेगा। पर दूसरा पर्सन बोलता है, हम किसी ऐसे पर्सन को किंग तो बिल्कुल भी नहीं बनने दे सकते। इतने में होली चाइल्ड बोलता है, जब मुझे इस न्यूज़ का पता चला तो मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह काफी ज्यादा परेशान हो गया था, तो मैंने सभी चूजन पर्सन को यहाँ पर मिलने का इनविटेशन भेजा जिसके पास भी रॉयल सील थी, इस उम्मीद से कि हम यहाँ पर डिस्कस कर सके थ्रोन का अगला वारिस कौन होगा। मैं जितना जल्दी हो सके अपने लिए एक किंग चूज करना है। इतने में एक पर्सन वहाँ पर आता है जिसने अपने फेस को कवर कर रखा था। वो होली चाइल्ड से पूछता है, कौन सा इनविटेशन, क्या सच में तुमने सभी को इनविटेशन भेजा भी था। इस पर होली चाइल्ड बोलता है, ऑफ कोर्स मैंने सभी को भेजा था। लेकिन जैसे ही वो उस पर्सन को देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि एलेंस था। वो अपने फेस को अनकवर करते हुए बोलता है, तो फिर मुझे इनविटेशन रिसीव क्यों नहीं हुआ। जिस पर अब होली चाइल्ड क्रीपी से स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखकर बोलता है, लॉर्ड एलेंस। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।